उत्तर प्रदेश में डेंगू हो रहा है बेकाबू। अस्पतालों में लगी बुखार से पीड़ित मरीजों की कतारें। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक दूसरे दौरों में व्यस्त, मरीज हुए पस्त। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। उत्तर प्रदेश में राम भरोसे हुई स्वास्थ्य सेवाएं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे संज्ञान? उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में अब तक कुल 10,049 डेंगू पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज मुरादाबाद, लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और गाजियाबाद में है। वहीं सरकारी आंकड़ों में फिलहाल डेंगू से कुल 8 मौतें दर्ज हैं। 9 अक्टूबर को आई रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में यूपी में डेंगू के 100 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 30 लोगों में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। वहीं अस्पतालों में बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों के सरकारी अस्पतालों में सोमवार को सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लखनऊ समेत यूपी के तमाम बड़े महानगरों के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सबसे ज्यादा बुखार के मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में सुबह से शुरू हो रही ये भीड़ दोपहर तक देखी जा रही है। और इतना ही नहीं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के बाहर चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। डेंगू सहित कई बीमारियों को लेकर ब्रजेश पाठक तत्पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमोवेश यही हाल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन का है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को डेंगू और अस्पतालों की भीड़ से दूर अपने एसी कमरे में रहना पसंद है। आलम यह है कि अस्पतालों में डेंगू और बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। अगर यही हाल रहा तो अस्पतालों में मरीजों का इलाज तो दूर, स्वास्थ्य सेवाओं को खुद इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। बात करें मेरठ की तो यहां लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को छुपा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में डेंगू मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है, जबकि रोजाना 25 से 30 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के पुख्ता इंतजाम नहीं होने पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के रियलिटी चेक में देखने को मिला कि डेंगू मरीजों के साथ उनके तीमारदार भी पलंग पर बैठे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा ज्यादा है। हालांकि जिला अस्पताल में बुखार और डेंगू के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि तीमारदारों को खुद ही मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर ले जाते हुए देखा जा रहा है। जिला अस्पताल का स्टाफ मरीजों के तीमारदार और मरीजों की कोई मदद करने को तैयार भी नहीं है। हाथों में ग्लूकोज की बोतल लिए एक तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखाई दिया। जब उनसे पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी कोई मदद किसी कर्मचारी ने नहीं की, इसलिए अपने मरीज को स्ट्रेचर पर खुद ही ले जाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? आप ये खुद चला रहे हो, कर्मचारी नहीं मिला है? नहीं जी, इद्रीस नाम है मेरा। इद्रीस। कर्मचारी नहीं मिला, स्ट्रेचर खुद चला रहे हो? नहीं जी। क्यों, किसी से आपने पूछा है क्या? अच्छा, हमें कोई मिला ही नहीं। ठल्ला भी फिर तो अंदर से ला गया इमरजेंसी में से। कहाँ से आ रहे हो इसको लेके? खुशहाल नगर से, खुशहाल नगर लिसाड़ी रोड। मेरठ के जिला अस्पताल में पीने के पानी की जगह पर भी गंदगी पसरी हुई है, उसकी भी साफ सफाई नहीं कराई जाती। जबकि डेंगू मलेरिया के मच्छर पानी में ज्यादा पनपते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला अस्पताल में लगी पानी की टंकी, जहां से तीमारदार और मरीज पानी पीने आते हैं, वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा मरीजों को दी जा रही है, जबकि रियलिटी चेक में कुछ और ही मामला निकलकर सामने आया। डेंगू के कल लगभग 24 पेशेंट्स हमारे यहाँ डिटेक्ट हुए हैं। हमारे यहाँ डेंगू का कोई भी पेशेंट पूरे ज़िले के अंदर पॉजिटिव आता है तो जहाँ वो रहता है उसके आसपास एक्टिविटी की जाती है, जिससे कि वहाँ के जितने भी लार्वा हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। 50-50 घर चारों तरफ, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है उसकी लिमिट है, उसके बियॉन्ड वो जाता नहीं है। यही कारण है कि अस्पतालों के अंदर ज़्यादा लोग भर्ती नहीं हैं। जैसे आप कहें, कल की तारीख में पीएल शर्मा हॉस्पिटल में केवल 5 मरीज भर्ती थे डेंगू के, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपने यहाँ जो भी शुद्ध पानी के सोर्सेज हैं, रेफ्रिजरेटर के पीछे है, नाली के सामने है, तथा
और पॉट्स के अंदर, घर के अंदर, घर टायरों के अंदर पानी भरा रहे, बारिश में जमा है, तो उसको जैसे गांवों के अंदर डंगरों के लिए पानी होता है, बड़े नाद में भरा होता है, उसमें लोग पानी टॉप अप करते चले जाते हैं। ऐसा ना करें, दूसरे तीसरे दिन पूरे को खाली करें और तब फ्रेश पानी भरें। यह डेंगू का जो मच्छर है ये फ्रेश वाटर में ही होता है। धन्यवाद। संचारी रोग अभियान शुरू हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें काम कर रहे हैं। दस्तक अभियान 16 तारीख से शुरू होगा और मैं आशा है कि पूरा कंट्रोल्ड है। यूनिसेफ इसका जो मॉनिटरिंग कर रहा है उसके द्वारा संतोष जताया जाए। मेरठ में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। डेंगू का प्रकोप जिले में बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग की ओर से कोई खास पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए पलंग पर मच्छरदानियां तो लगाई गई हैं, लेकिन इलाज की बेहतर व्यवस्था जिला अस्पताल के अंदर देखने को नहीं मिल रही। आपको बता दें, मेरठ में इस वक्त डेंगू बुखार का प्रकोप लगातार जारी है। मेरठ के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। कल भी यहाँ पर 25 से ज़्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। अब तक आंकड़ा 300 के पार हो चुका है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग अभी भी आंकड़े में हेरफेर करता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि डेंगू मरीजों की संख्या यहाँ पर इतनी नहीं है। हम जिला अस्पताल की रियलिटी चेक करने के लिए जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि डेंगू मरीजों को यहाँ पर बेहतर इलाज भी नहीं मिल रहा है और व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई है। खुद यहाँ पर जो उनके तीमारदार हैं खुद स्ट्रेचर पर बैठाकर उनको ले जाते नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल के कर्मचारी यहाँ पर स्ट्रेचर चलाते भी नजर नहीं आ रहे। तो कुछ महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि स्ट्रेचर ले जाने के लिए भी कर्मचारी उनको मना करते हैं, तो व्हील चेयर भी खुद यहाँ पर मरीज के तीमारदार चलाते नजर आ रहे हैं या किसी स्ट्रेचर पर सामान ढोया जा रहा है। लेकिन जो व्यवस्था मरीजों के लिए होनी चाहिए वो जिला अस्पताल में देखने को नहीं मिल रही। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग और तमाम अधिकारियों को आदेशित कर चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं लापरवाही ना बरते और डेंगू के मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उनको बेहतर इलाज दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के इन आदेशों का भी लगातार ये अधिकारी पालन करते नहीं दिखाई दे रहे और मुख्यमंत्री के इन आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की हम अगर बात करें तो वो लगातार मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अभी तक भी व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं गया। मेरठ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ना ही बेहतर इलाज मिल रहा है, ना ही यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। मरीज लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डेंगू मरीजों की संख्या अभी भी स्वास्थ्य विभाग छुपाता नजर आ रहा है। आखिर कब मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा मिलेगी ये तो देखना होगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ। वहीं कौशाम्बी जिले में बुखार से अब मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक बुखार से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कौशाम्बी जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार डेंगू से एक मरीज की ही मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित हैं। बुखार से मौतों के बाद जिले भर में दहशत का माहौल बन गया है। सीएमओ सुश्रेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक डेंगू के 39 मरीज पॉजिटिव आए हैं। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार एक डेंगू से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वर्तमान में 3 मरीज हैं। 2 मरीज प्रयागराज में भर्ती हुए हैं और एक जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। मिले आपके यहाँ एक हफ्ते में? इस मंथ में अभी तक 10 तारीख तक अभी 70 मरीज के आसपास नोटिफाई किए गए हैं, जिनका सफल ट्रीटमेंट किया गया है और सारे पेशेंट क्योर होके गए हैं। मरीजों के लिए क्या तैयारी की गई है डेंगू की? हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डेडिकेटेड वार्ड उनके लिए बनाया गया है, जिसमें कि डेंगू के अलग से उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, मच्छरदानी वगैरह लगाया, जिससे कि उनका सारा इलाज सफल किया जा रहा है, अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हम सब लोग जान रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस डेंगू के बढ़ रहे हैं। उसकी दृष्टिगत हमने क्या किया है कि जिला अस्पताल में हमने 10 बेड आरक्षित किए हैं और जितनी हमारी सीएससी और ब्लॉक पीएचसी में है वहाँ पर हमने कम से कम 5 बेड डेंगू के लिए आरक्षित किए हैं, जिसमें मच्छरदानी लगा के प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा है और हमारे पास IV फ्लूइड और जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ हैं सभी जगह उपलब्ध हैं। किसी पर कितने मरीज अभी मिले हैं? जिले में अब तक 26 मरीज आ चुके हैं, जिसमें सभी स्वस्थ हैं, किसी की कैजुअल्टी नहीं हुई है और जिसमें से अभी 4 मरीज भर्ती हैं अलग अलग अस्पतालों में
और बाकी जो है क्योर हो चुके हैं। सरायकील में आज डेंगू को लेके क्या देखा, उसमें क्या तैयारी? आज मैंने देखा यहाँ डेंगू वार्ड बना हुआ है, वहाँ पे 6 बेड जो है आरक्षित हैं डेंगू के लिए। उसमें बेड में मच्छरदानी भी लगी हुई है और वहाँ पर पंखे, बिजली की पूरी व्यवस्था है। जितनी आवश्यक दवाइयाँ हैं सब उपलब्ध हैं। IV फ्लूइड, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जैसे भी मरीज़ आता है या किसी जगह हमें सूचना प्राप्त होती है अपनी आशाओं के द्वारा या मीडिया के द्वारा कि किसी पर्टिकुलर गांव में बुखार के बहुत सारे मरीज़ हैं, तो वहां पर हमारी टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम और मलेरिया की टीम हमारे द्वारा भेजी जाती है। वहां पर जितने भी आसपास के 50 से 100 घरों में सर्वे किया जाता है। जो बुखार के मरीज़ होते हैं उनकी मलेरिया की जाँच, उनका ब्लड सैंपल लेकर डेंगू की जाँच भी कराई जाती है और डेंगू पॉजिटिव आने पर उसका भर्ती करके इलाज किया जाता है। और जो जहाँ पर पानी भरा है उसकी सफाई व्यवस्था, लार्विसाइड का स्प्रे और शाम के समय फॉगिंग भी कराई जा रही है। कोई ऐसा गांव मिला हो जहाँ पे ज़्यादा मरीज मिले हो? वहाँ सिरातू ब्लॉक में अनेठा गांव में ज़्यादा केसेस मिले हैं और पिछले साल भी उसी गांव में ज़्यादा मिले थे। पिछले वर्ष भी उसी गांव में ज़्यादा केसेस मिले थे। मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा जब वहाँ जाके देखा गया तो ये पाया गया कि उस गांव में सफाई व्यवस्था की कमी है, जिसके कारण मच्छरों के पनपने का ज़्यादा उसको वातावरण मिल पा रहा है। उसके लिए हमने प्रधान के द्वारा भी लार्विसाइड का स्प्रे और फॉगिंग कराई है और अपनी मलेरिया की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी भेजकर हम डेली वहाँ फॉगिंग करा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं, लार्विसाइड का स्प्रे करा रहे हैं और मरीजों की जांच करके जो बुखार के मरीज़ हैं उनकी स्लाइड बनाई जा रही है, उनका सैंपल लेके जिला अस्पताल में डेंगू की जाँच कराई जा रही है। उधर बरेली के एक अस्पताल में अचानक 3 मौतों से हड़कंप मचा है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। दरअसल मोहम्मदनगर सुलेरा थाना मूसाझाक बदायूं निवासी अवनीश कुमार को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अवनीश को बुखार के साथ लगातार बोलने की परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों ने उसकी तबीयत को बिगड़ता देख ICU में शिफ्ट कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अवनीश की ICU में मौत हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर पैसा बनाने के चलते उसे जिंदा बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवलाल। क्या हुआ है बताओ घटना? बुखार आया और कुछ नहीं। हाँ, बुखार में जिन्हें भर्ती करा, भर्ती परसों तैसे तबीयत ना बताते हैं कि तबीयत सही है, वेंटिलेटर में लगाते हैं, जाने देते ना है किसी को, बहुत कम जाने देते हैं, बहुत कम। कौन था आपका, क्या उम्र थी? हाँ? कौन था आपका? हमारा बेटा था। कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र ही। तो बेटे की डेथ हो गई। तो क्या मानते हैं लापरवाही हुई है? लापरवाही है, जिन्हें करिए पैसे में तो पर्ची दिखा दूँ तुम्हें। अस्पताल सील होना चाहिए आपका। हाँ, सील होना चाहिए। डॉक्टरों की गिरफ्तारी। हाँ, इसमें 4 खत्म हो गया। परसों का तारीख। क्या बताया था? डेंगू बताया था? हाँ, डेंगू ना बताते डेंगू है कि मलेरिया है। वहीं इस मामले में डॉक्टरों ने आरोपों को गलत बताते हुए अपनी सफाई दी है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर नंदा चौधरी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आज यहाँ पर अस्पताल में काफी हंगामा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कई मरीजों की मौत हो गई है। मैं आपको कितने मरीजों की मौत हुई? मैं स्पष्ट कर दूं कि आज 6:20 पे एक पेशेंट की डेथ हुई जिसका नाम था प्रियंका। ठीक है सर, प्रियंका मेरे पास जब आई थी उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उसको सेप्टिक फैला हुआ था, बच्चा पेट में मरा हुआ था, उसके प्लेटलेट काउंट कम थे। आप जानते हो उस समय प्लेटलेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। प्लेटलेट काउंट उसके 45,000 थे, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था मात्र। ठीक है सर, उसका जो है इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पे लिया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका सेप्टिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर किमी है हमारे गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ठीक है सर, पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था जो घर वालों को दे दिया गया। ठीक है सर, मृत बच्चा सर IUD था, जब आई थी तभी उसकी धड़कनें नहीं थी, वो घर वालों को सौंपा गया। सर कंसर्न सब लिखी हुई है सर, हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आपको जरूरत है तब दे देंगे। उसके बाद मरीज की वेंटिलेटर पे रहा, सीरियस था, ब्लड चढ़े, उसके प्लाज्मा चढ़ा। उसके बाद पेशेंट रिकवर हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ, घर वालों को होप लगी कि हमारा मरीज तो ठीक हो गया। ठीक है, हमने उसको मरीज के घर वालों को ये बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक है सर, मरीज को हमने कहा कि मरीज में दिक्कतें हैं, परंतु अभी पूर्णतः सुधार नहीं कह सकते, अस्पताल में रहने की आवश्यकता है।
मरीज के परिवारजनों के अनुरोध करने पर मरीज को जो जनरल वार्ड था वहाँ पे शिफ्ट किया गया अंडर द मॉनिटरिंग। ठीक है, वार्ड में वो शाम को 7 बजे शिफ्ट हुआ। घर वालों मरीज के तीमारदार पति और माताजी उनके साथ रहीं। सुबह अचानक 5 बजे सांस में कोई उसको दिक्कत हुई, जिसके लिए उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इलाज किया गया, लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापस नहीं आई तो उन्हें मृत घोषित किया गया। आज सुबह 10 तारीख के सुबह। एक लड़का भी है सर, वो जिंदा है सर। आप चलिए वेंटिलेटर पे है सर। मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ सर, मैं पूर्णतः बता रही हूँ। बात करें बांदा जिले की तो यहां भी डेंगू वायरल फीवर का प्रकोप जारी है। आज डेंगू के 7 नए मामले मिले हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 143 हो चुकी है। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि जनपद में डेंगू से किसी की भी मौत नहीं हुई है। जिला मलेरिया अधिकारी पूजा रायकवार के अनुसार जिस भी घर में डेंगू का मरीज मिलता है उसके आसपास के 50 घरों का सर्वे किया जाता है। लार्वा के लिए सैंपलिंग कराई जाती है और एंटी लार्वा छिड़काव करने के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाता है। कहाँ से आए? पपरेंदा से। क्या हो गया आपको? डेंगू हो गया। कब से हो गया? एक हफ्ता। एक हफ्ते से यहाँ एडमिट हैं? 3 दिन हो गए हैं। मैम, अभी तक कितने पेशेंट डेंगू के आए हैं और वर्तमान में कितने पेशेंट एडमिट हैं अस्पतालों में? क्या स्थिति है डेंगू के बारे में? अभी तक का आंकड़ा डेंगू केस का 143 केस का है, जिसमें वर्तमान में 7 डेंगू केस एडमिट हैं और लगभग मोस्टली केस डिस्चार्ज होकर के जा चुके हैं और सही स्थिति में हैं। और डेंगू से यहाँ वर्तमान में कोई भी जनपद में डेथ नहीं हुई है। डेथ नहीं हुई। क्या उपचार किए जा रहे हैं डेंगू से बचाव के लिए जनपद में? डेंगू से उपचार के लिए हम लोग बचाव का काम, सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं। बेसिक हमारा काम है, जिसमें हम अपनी टीम को, जो हमारी जनपद में कुल 17-18 टीम गठित हैं और यहाँ अर्बन में 4 टीमें गठित हैं, जिनको हम क्षेत्र में भेजते हैं और वहाँ पर सोर्स रिडक्शन की निरोधात्मक कार्रवाई कराते हैं, जिसमें डेंगू मरीज के आसपास के क्षेत्र में और पेशेंट के घर में भी पात्रों को देखा जाता है, उनको खाली कराया जाता है, क्योंकि उन्हीं पात्रों में लार्वा पाए जाते हैं, और छिड़काव करवाते हैं। शाम को नगर पालिका या इनके सहयोग से फॉगिंग कराया जाता है। और उत्तर प्रदेश बुखार से जल रहा है। डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। अगर यही हाल रहा तो अस्पतालों में मरीजों का इलाज तो दूर, स्वास्थ्य सेवाओं को खुद इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।